हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और न्यू वीडियो के साथ नया टॉपिक आ गया है आपके सामने। ये है रिलेशंस बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। इसको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं रिलेशंस बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट को। तो आप यहाँ देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या है? तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको मालूम है कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं तो x का दो वैल्यू आता है। चलिए हम लोग लेट लेते हैं कि x का जो पहला वैल्यू है, x का फर्स्ट वैल्यू मेरा क्या है? अल्फ़ा है। और जो सेकेंड वैल्यू है x का, वो क्या है? मान लीजिए ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकेंड वैल्यू, तो सेकेंड वैल्यू जो है आपका वो क्या है? बीटा है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा क्या है? टू जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल्स है। अल्फ़ा और बीटा क्या है आपका? टू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो सिंपली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हम बोले कि सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरोज, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ जीरो मतलब दो एक्स का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा। दैट मीन्स ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा आपका माइनस बी बाई ए के इक्वल। और माइनस बी बाई ए के इक्वल कैसे? अब इसको क्या फॉर्म में और लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे कैसे इक्वल आएगा, जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दो जीरो है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट, दैट इज़ द सी बाई ए। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इसके चलिए हम लोग इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, उस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग ये भी चेक करेंगे कि सम ऑफ जीरो की बात करें तो जब वैल्यू को ऐड करते हैं तो मेरा जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा? माइनस बी बाई ए, या बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या फिर अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो वो इक्वल जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। देखिएगा एग्जांपल्स, एक पॉलिनोमियल्स लिया हूँ मैं पी एक्स। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। आपको मालूम है कि कभी भी जीरोस मतलब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ता है, और आप प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो फैक्टराइज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आप टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 6x प्लस 30। अब यहाँ ब्रैकेट करके कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका? 2x अगर बाहर निकालते हैं तो बचेगा क्या? x माइनस 5 एंड देन माइनस अगर 6 निकालते हैं तो बचेगा x माइनस 5। ओके, सो आंसर इज 2x माइनस 6 एंड x माइनस 5। अब यहाँ से दो x का वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में 2x माइनस 6 लेते हैं इक्वल टू 0, then what is 2x equal to 6 and x equal to 6 by 2, that means 3। एक वैल्यू आ गया आपका। दूसरा वैल्यू x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 5 आ गया। ये आपका सेकेंड वैल्यू है। अब यहाँ मेरे को x का दो वैल्यू मिल गया। आप सिंपली बोल सकते हैं द जीरो ऑफ अ पी एक्स आर, आप लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए मैं लिखता हूँ जीरो ऑफ पी एक्स क्या है आपका? पॉलिनोमियल्स 2x स्क्वायर वाला क्या होगा? इज़ 3 एंड 5। यही दो आपका वैल्यू आया। आपको मालूम है सम ऑफ, जब सम ऑफ जीरोस करें तो जो भी वैल्यू है सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस कर लीजिए, सम करते हैं तो क्या हो जाएगा? इस 3 प्लस 5, आंसर 8 आया। मैं बताया था कि ये किसके इक्वल आना चाहिए?
माइनस बी बाई ए के इक्वल चेक कर लेते हैं। माइनस बी बाई ए के इक्वल में देखते हैं, माइनस बी का वैल्यू देखिए, माइनस बी आपका ये हो गया तो -16 हो जाएगा, -16, ठीक है, बाई अब आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2, दैट मीन्स 2, ठीक है, तो माइनस बी बाई ए भी लिख सकते हैं और ये किसके इक्वल होता है, दिस। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस 3 इंटू 5, मतलब ये आंसर्स क्या रहा है 15, और ये 15 किसके इक्वल है, इज़ सी बाई ए के, मतलब कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट आपका क्या है, इस 30 पुट कीजिए, एंड आपका जो कोफिशिएंट है इस 2, और ये किसके इक्वल आया, इस 15 का। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5th क्वेश्चन है। क्या है, टी स्क्वायर -15, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आपको सॉल्व करना है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, और इससे आपको मालूम चल रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपका फॉर्मूला है। क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, इस टी माइनस √15 एंड इंटू टी प्लस √15 हो गया। यहाँ से 2 वैल्यू निकल गए। अब चेक कर लेते हैं, टी माइनस √15 इक्वल टू 0, देन टी का वैल्यू क्या आ गया मेरा, इस √15। उसी तरह यहाँ पे क्या है, टी प्लस √15 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि टी का वैल्यू आ जाएगा -√15। ओके, अब क्या था आपका, एक सम ऑफ जीरो है, सम ऑफ जीरोज़। अब सम ऑफ जीरोज़ में 2 वैल्यू है आपका, तो 2 वैल्यू को सम कर दीजिए, तो √15 प्लस, ठीक है, माइनस क्या है, इज √15। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, सम ऑफ करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको हमको मालूम है कि माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं क्योंकि इसके इक्वल आएगा। अब माइनस बी का वैल्यू क्या है आपका, इज 0/1, दैट मीन्स इज इक्वल टू 0। ओके, इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ करते हैं, ठीक है, इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज √15 इंटू माइनस √15, तो ये आंसर जो आएंगे वो क्या आएंगे, इज -15 के इक्वल। अभी -15 को क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए के इक्वल आएगा। अब सी क्या है इसका, आपका इज -15, सी जो है वो आपका क्या है, इज -15, ए क्या है आपका, ए 1 है, दैट मीन्स आंसर क्या है, इसके इक्वल आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विद अ गिवन जीरोज। अगर आपको जीरोस का वैल्यू दिया हुआ हो तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तो अब सिंपल सा वे में एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। जैसे देखिएगा कि अगर मैं लिखता हूँ x का पहला वैल्यू, सपोज दैट मैंने क्या किया, उसको अल्फ़ा मान लिया, और सेकेंड वैल्यू जो x का है उसको मैं बीटा ले लेता हूँ, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 ले सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस बीटा इक्वल टू 0, इज x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा। ओके, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज x इंटू एक्स स्क्वायर, देन x माइनस है तो माइनस x इंटू, मतलब आप बीटा x लिख सकते हो, माइनस इंटू दैट मीन्स कि माइनस और x अल्फ़ा, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस प्लस क्या होगा, इज अल्फ़ा एंड बीटा। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा एंड बीटा। सो क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख सकते हैं। तो क्या जो वैल्यू आएगा आपका, दो वैल्यू, उसको बस इसी में इक्वेट कर देना है और यही फॉर्मूला यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर मैं दो वैल्यू लेता हूँ, चलिए मैं एक्स का कोई दो वैल्यू लेता हूँ रैंडम। मैं 4 और 6 ले लिया, एक्स का मेरा वैल्यू आया। सिंपली क्या करेंगे, पहले सम ऑफ जीरो है तो हम यहाँ पे सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 6 दैट मीन्स कि 10 आएंगे। उसी तरह अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या है, इस 4 × 6 दैट मीन्स 24 आएंगे। सिंपली ये दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं। देखिए, ये एक्स स्क्वायर था माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, 10 है, 10 ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है, इस 24। दैट मीन्स इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो क्या, इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 एंड दिस इज योर आंसर। ये फॉर्म हो गए। चलिए इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। मतलब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, इज 1/4 और -1 इज गिवन। तो इसमें जो मेरा सम ऑफ जीरो होगा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1/4 इज गिवन। सम ऑफ जीरोज को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, इक्वल टू 1/4। उसी तरह आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू -1। दैट मीन्स उसको हम बोल सकते हैं इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 इज। सिंपली जो फॉर्मूला मैं बताया था आपको वो क्या था, इस पॉलिनोमियल्स को भी पॉलिनोमियल्स पी एक्स, दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स के फॉर्म्स में करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में करना है। तो हम क्या लिखते थे, इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज व्हाट गिवन, इज 1/4। सिंपली यू राइट first x square minus 1/4 into x, that means x, plus alpha into beta is what, is -1। so simply write the -1। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, is 4x square minus 1x and -4 and this is your answer। okay।